नमस्कार दोस्तों, आज मौजूद हैं ब्लॉक गोंडा के हरोता गांव में और जानते हैं युवाओं की राय क्या है। आज के इलेक्शन में युवा किधर मुड़ रहे हैं और जानते हैं कुछ युवाओं से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किसका बहुमत चल रहा है। यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल का बहुमत चल रहा है। पिछली बार हमने दो चुनावों में बीजेपी जिता के भेजी है। यहाँ से हमने देखा राजवीर सिंह दिलेर सांसद हुए। सर 2017 में किसको वोटिंग की आपने? हमने बीजेपी को वोटिंग की थी 2017 में। जी। तो हमने राजकुमार सहयोग के साथ भी दिया जी। परंतु यहाँ पे उन्होंने अभी तक झांक के भी नहीं देखा है। आप अपने हरौदे मौजे कोई भी गांव का रोड देख सकते हो। और क्या कह रहे हैं, ये झांक के नहीं देखा, क्या कह रहे हैं? भाई साहब, जब से ये कोरोना आया तब से तो किसी विधायक ने झांक के नहीं देखा है। उस बारे में क्या कहोगे, बताओ। ये कह रहे हैं कोरोना के चक्कर में विधायक ही नहीं है। कोरोना का 2017 में आया था, जब राजवीर दिलेर यहाँ से विधायक होके गए थे, जब का कोरोना था यहाँ पे। इनसे पूछिए। बता रहे हैं कि राजवीर दिलेर जी ने कुछ नहीं कराया। राजवीर दिलेर और सहयोगी की बात करो तो ये प्रत्याशी के नाम पे, अगर आप बीजेपी को देखोगे तो प्रत्याशी के नाम पे तो कोई किसी को वोट नहीं देगा। प्रत्याशी की तो खुद का विरोध है। हमें तो वोट देनी है बीजेपी को, योगी बाबा के ऊपर। अच्छा, जानना चाहेंगे, अब आपने पहले बीजेपी को सपोर्ट किया, अब लोकदल को क्यों? किसान होने के कारण जी। पहले हमने बीजेपी को सपोर्ट इसलिए किया, हमने कहा बीजेपी कुछ करेगी हमारे लिए, पर बीजेपी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम किसानों के कारण ही हम सपोर्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल को। आपने देखा था धरना प्रदर्शन जहाँ ग्रेटर नोएडा जहाँ पे चला था किसानों का, तो वहाँ पे देखा पहले तो किसानों को बताया गया कि ये किसान नहीं है, ये हैं वो हैं, और आज यही कानून वापस लेकर और अब बोले ये किसान है। क्या बोल रहे हैं, कानून वापस ले लिया इतनी जल्दी? इतने कमजोर हो गई बीजेपी? देखो, इस बारे में तो ये सरकार की, अब इसमें इस बारे में हम क्या कह सकते हैं। क्या कहेंगे? इसमें हो सकता है कोई राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है। वापस कानून लेना ये कोई अहम मुद्दा नहीं हो सकता। सरकार के लिए ये ठीक है, वापस ले लिया। किसान परेशान हो रहे थे, उन्हें लगा, लेकिन हो सकता है अगली बार दे दें इस कानून को, लेकिन पहले समझा के। लेकिन पहले उन्होंने नहीं समझाया था, सीधा कानून को पारित कर दिया। लेकिन किसानों के नेता राकेश टिकैत जी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। देखिए, राकेश टिकैत जी मुंह नहीं खोल रहे हैं तो जयंत चौधरी साहब तो खोल रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं जयंत चौधरी साहब? फिलहाल हम जयंत चौधरी साहब सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जयंत चौधरी साहब? ये किसानों के लिए आप योजना देख लीजिए, क्या क्या योजना दे रहे हैं जयंत जी, बताएंगे आप? जयंत जी की योजनाओं के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन योगी जी की योजनाओं के बारे में पता है। भरपूर भंडार दे रखा है उन्होंने, खाने के लिए अनाज भी दे रहे हैं। देखो, अरे गाड़ी अटक गई, वही चावल और गेहूं में गाड़ी अटक जाती है। कोई बड़े मुद्दे की बात करिए, गेहूं चावल पे बात अटक जाती है आकर के। कोई बड़ा मुद्दा, किसान सम्मान निधि मिल रही है उन्होंने, देखो जी, क्या किसान सम्मान निधि मिल रही है किसानों बोल रहे हैं किसानों के लिए। किसान सम्मान निधि तो हम भी देंगे। जब राष्ट्रीय लोकदल आ जाएगा तो 6,000 रुपए केंद्र सरकार दे रही है, योगी बाबा तो दे नहीं रहे। कारण है सरकार में 6,000 मिल जाएंगे ना। सुनिए, क्या कारण है 2017 में आपने बीजेपी को सपोर्ट किया? क्या गुंडागर्दी की वजह से आप जो है आज? नहीं, गुंडागर्दी के और ऐसा कुछ नहीं, माहौल नहीं था, पर मोदी साहब की लहर थी, उस वजह से हमने सपोर्ट किया, परंतु उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। हम फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल को ही सपोर्ट करेंगे। जी, हम लोकदल को सपोर्ट करेंगे इस बार। बीजेपी में योगी जी और मोदी जी अच्छे नेता हैं, लेकिन जो बीजेपी के जो मंत्री वगैरह हैं उन्होंने विकास नहीं किया है। और अपने हरौता मौजा तो छोड़िए, छेचो न्याय पंचायत में भी एक भी सड़क नहीं पक्की की है। और आपके कम से कम लगभग हमारे जो क्या कह रहे हैं कि एक भी सड़क नहीं बनी है बीजेपी के शासन है? क्या बीजेपी के शासन की थोड़ी है, ये तो कांग्रेस और सपा के शासन की सड़क है। 2017 से लेकर के सहयोगी जी विधायक रहे, दिलेर जी विधायक रहे, सांसद हो गए, क्या बोल रहे हैं? ये थोड़ा काम डिले हुआ है कोरोना काल के कारण, इस वजह से नहीं हो पाया है। एक सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी के अंदर नहीं है, इसलिए इन लोगों की मजबूरी है उसको कराना। पीडब्ल्यूडी के अंदर होती है तो टाइम टू टाइम मेंटेन होता है, इनका रिकॉर्ड नहीं है। ये सांसद विधायक ये ऐसी निधियों से हुई थी, इसलिए ये सड़कें नहीं हो पाई हैं। बाकी अदरवाइज आप काम देखिए इंटरनेशनल लेवल पे, देश के लेवल पे आप काम देखिए बीजेपी का, विश्व लेवल पे काम देखिए, तो आप जो ये कह रहे हैं विश्व लेवल पर काम देखिए। मोदी जी का काम अच्छा रहा है, योगी जी का भी अच्छा रहा है, लेकिन यहाँ विधायकों का काम अच्छा नहीं रहा है अपने क्षेत्र में। जहाँ चाचा पर भतीजे पड़े भारी और एक सुर में गाना गाने लगे, क्या कहेंगे आप?
नहीं, भतीजे की जो बात है, हमारा थोड़ा इलाका बैकवर्ड तो है, मैं इसको मानता हूँ, और ये उस वजह से थोड़ा ये डिले हुआ है कोरोना काल की वजह से, और बाकी अब ये काम होंगे ऐसी बात नहीं है, आश्वासन दिया है और हमसे वादा किया है विधायक जी। चाचा जी कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी में दर्ज नहीं थी आपकी ग्राम पंचायत की सड़क। जो है मलखान सिंह विधायक रहे थे हमारे यहाँ से आरएलडी से, उन्होंने जो है सारी सड़कें कराई। उसके बाद बीजेपी के उत्तर सांसद प्रदेश में हावी है परिवारवाद, जहां उत्तर प्रदेश में हावी है परिवारवाद, स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा को छोड़ करके चले गए समाजवादी पार्टी में, वहीं अपनी बेटी को छोड़ गए भाजपा में, वहीं आपको ग्राम पंचायत में देखने को मिल रहा है एक खेमे में चाचा तो लोकदल को सपोर्ट कर रहे भतीजे। क्या कहेंगे आप? जी, हमने जो 2017 में भी 2014 में भी बीजेपी को सपोर्ट किया था, लेकिन हमारे यहाँ बीजेपी के विधायकों ने सांसदों ने कोई विकास नहीं किया है। योगी जी मोदी जी से हम बिल्कुल भी खफा नहीं है, लेकिन यहाँ के सांसद और विधायकों से बेहद खफा हैं, और खासकर ये सहयोगी और ने तो बिल्कुल भी कोई भी विकास नहीं किया पूरी न्याय पंचायत क्षेत्र। सहयोगी जी ने कुछ नहीं किया है। ऐसा है, विकास कार्य सरकारें करती हैं, ना कि ये विधायक करते हैं। इनके हाथ में कितनी पावर होती है, और ये फिट फॉर नहीं है। क्या पावर होती है विधायक जी की, बताएं इनको। देखिए, विधायक जी जब से यहाँ 2019 में जो उपचुनाव हुआ था, उसमें राजगुरु सहयोगी को बीजेपी का कैंडिडेट बनाया गया, और उसमें उपचुनाव में आरएलडी का इन्होंने पर्चा कैंसिल करवा दिया, इसलिए इन्होंने तानाशाही शासन किया है। अब देखो एनटीपीसी मुख्य युवा है ना, वो बेरोजगारी के इतना बेहाल हो चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब देखो एनटीपीसी में इन्होंने 20 गुना छात्र बोला था, 24 तारीख को अब सिर्फ 3 गुना छात्र लिया, रोल नंबर 20 गुने किए। अब देखिए ग्रुप डी में एक चपरासी भी, यानी लेवल 7 की नौकरी है वो, उसके लिए CBT 1 और CBT 2 कर दिया है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अब यूपी में चुनाव है, जिसके जितने भी MLA अब की सीट के लिए खड़े हो रहे हैं कैंडिडेट, उनका एक CBT 1 ले लीजिए। युवा जानेंगे। क्या कहेंगे आप? जो है देखिए, सरकार में शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और स्टूडेंटों के लिए कुछ नहीं। क्या RRB की परीक्षा थी, उसमें अगर कोई भी स्टूडेंट प्रदर्शन करता है उनको ये देशद्रोही बताते हैं। किसानों ने प्रदर्शन किया, उनको देशद्रोही खालिस्तानी बताकर दिया। 750 किसानों को इन्होंने शहीद करवाकर जब ये कानून वापस, ओहो, किसानों को मरवा दिया बीजेपी ने। वहाँ पर कोई किसान नहीं था, पूरे देश के गद्दार और खालिस्तानी, और जो देश की गद्दारी और किसानों के जो विरोधी। क्या राकेश टिकैत को गद्दार? राकेश टिकैत नहीं है, राकेश डकैत है। किसानों की उसने डकैती डाल दी है। वो काले कानून नहीं थे, वो किसान के हित में टोटल ही कानून थे। उन्होंने बहुत बड़ी गद्दारी की है। और जो विकास, कौन बोलता महंगाई के लिए किसने बोला है महंगाई है? सन 2012 और 13 के अंदर डीजल 65 रुपए लीटर था कांग्रेस सरकार में, उसके बाद 50 रुपए लीटर डीजल हुआ, और आज तो 100 रुपए लीटर है पेट्रोल और डीजल। बाजरा उस समय बता रहा हूँ कहाँ है महंगाई, उत्तर प्रदेश के अंदर बता रहा हूँ। हाथरस जैसा बलात्कार, जिसमें सरकार ने उस बलात्कार को दबाने की कोशिश की, पीड़ित परिवार पर जुल्म अत्याचार के 5 दिन तक उस परिवार की FIR दर्ज नहीं हुई। और जब जयंत चौधरी, राहुल गांधी विपक्ष के नेता मिलने आए तो उन पर लाठियां बाजी, और उनको थाने में और चौकियों में एक छोटे मोटे अधिकारियों द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हर 1 घंटे में इस प्रदेश की हर 1 घंटे में 5 बेटियों के साथ बलात्कार होता है। इनकी बेटी कुलदीप सेंगर, इनका उन्नाव का विधायक था कुलदीप सेंगर, जिसने एक बेटी का बलात्कार किया, यही भाजपा उसको प्रोटेक्ट करने में लगी हुई थी। हाथरस कांड बलात्कार, क्या कह रहे हैं? बलात्कार पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति को दबाते हुए हजारों वर्ष हो गई। जब तक हम अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं जानेंगे, हिंदू धर्म को नहीं जानेंगे, और मेन चीज ये है कि हम जनेऊ धारण 10 साल की उम्र से अगर बच्चा 25 साल तक अगर जनेऊ धारण करे, तो मैं ये कहता हूँ चोरी, डकैती, बलात्कारी, लूटपाट, अगर इस पर 100% रोक लगेगी। अगर भारत सरकार 35A और 30 जो ये 2 धारा हैं, इनके अंदर गुरुकुल बंद है, जब तक हमारे गुरुकुल नहीं होंगे तो तब तक हमारी भारतीय संस्कृति जिंदा नहीं रहेगी, और जब तक हम अपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो ये कहना चाह रहा हूँ साहब, मेरा घटनाएं घटती रहेंगी। जब से प्रधान जी हुए, जब से मैंने 3-4 दफे कह चुका हूँ, मेरा अभी तक नल नहीं सुन रहा है। रही इंटरलॉक वाली बात, अभी तक हमारी इंटरलॉक भी नहीं हुई है। देखिए, जहाँ देश और प्रदेश की बात चल रही है, वहीं दाग प्रधान जी पर वाल्मीकि समाज के लोग लगा रहे हैं आप पर धब्बा। क्या कहेंगे?
इसका अंदर लड़के ने हमें बताया है और ये ठीक हो जाएगा। ये कौन सी बड़ी बात है। तमाम जब 200 नल मेरी प्रधानी के अंदर ठीक हो चुके हैं तो ये थोड़ा इसने देर से बताया है और इंटरलॉक का कार्यक्रम चल रहा है। सर बोल रहे हैं कि बहुत दिन पहले बताया है जी, बहुत दिन पहले बताया 201 नल भी करा सकते थे। नहीं वो हो जाएगा। ये कौन सी बड़ी बात है, उसमें एक चैन पड़नी है। और जब 200 नल ठीक हो सकते थे, कौन सी बड़ी बात है। और इस लड़के का मैं जवाब देता हूँ, ये जो बता रहे हैं कि कुलदीप सेंगर जेल के अंदर पड़ा हुआ है, इनको ये पता नहीं है, वो जेल के अंदर पड़ा हुआ है। ये जो राहुल गांधी के बारे में बता रहे हो, राहुल गांधी नहीं है, वो राहुल खान है, वो फिरोज गांधी का पोता है। वो नेहरू कहाँ है और देश के अंदर नेहरू ब्राह्मण कहाँ है। तो ये जो लड़का है राहुल गांधी का भतीजा है, इसलिए ये हमारी पंचायत के विरोध में रहना चाहता है। हाँ, लेकिन वोट बीजेपी को में जाति धर्म यानी चुनाव इससे परे है, इसमें जाति धर्म नहीं आना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि इन्होंने उसको फिरोज खां कह दिया, अब क्या करें? जाति धर्म, जाति और धर्म पर कभी भी राजनीति सक्सेस नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अगर समाज को देना है तो शिक्षा फ्री दीजिए, न्याय फ्री दीजिए, रोजगार दीजिए। अगर समाज को फ्री देना है तो उनके हकों का हक फ्री दीजिए। और अभी हमारे जो बाबा साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी, मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा के फायर ब्रांड नेता है, उनकी लड़की मुस्लिम के लिए है। क्या बोल रहे हैं? देखो ये हाँ नहीं, उससे मुस्लिम हिंदू से मतलब नहीं है। RSS नकवी उनकी पत्नी हिंदू है। RSS इस विश्व का सबसे बड़ा हिंदू संगठन है। उसकी भतीजी उर्मिला मातोंडकर जो बॉलीवुड अभिनेत्री है, उसकी शादी भी एक मुस्लिम के साथ हुई है। दूसरी बात, ये भाजपा वालों की झांसी की रानी है कंगना रनावत। अभी कुछ दिन पहले उसका सेक्स सीन एक मुस्लिम के साथ अपडेट हुआ है। आप जरा अपडेट करिए इन चीजों को। वो कहती है कि रणदीप हुड्डा और किसानों को उसने बताया था खालिस्तानी, लेकिन जब ही उन किसानों के बिल वापस ले लिए तो किसान प्रदेश में क्या कहेंगे मुरली मनोहर जोशी की लड़की मुस्लिम के लिए? पहला क्वेश्चन सुनिए इसका। ये मेरा नाती है, इसकी पहली क्वेश्चन, ये जो है शादी करना ये फंडामेंटल राइट होता है। इसके लिए किसी का प्रतिबंध नहीं है कि हिंदू मुसलमान के साथ नहीं करेगा, मुसलमान हिंदू के साथ नहीं करेगा। मैंने जवाब वो नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि जो राहुल गांधी के दादाजी फिरोज खान और ये पंडित नेहरू बन रहे हैं, क्या हिंदुस्तान के अंदर और कोई नेहरू है? और इनकी माताजी इटली की बाई, तो इनके DNA को चेक करा जाए तो आप इनको हिंदू कहेंगे, मुसलमान कहेंगे या क्रिश्चियन कहेंगे, तो ये हिंदू के इतिहासी नहीं सकते। सर बात इस बात की उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कई लड़कियां मुस्लिम समुदाय में ब्याही हुई है। इसका जवाब? इनका आरोप लगाना गलत है, वो उनकी चॉइस थी। हिंदू मुसलमानों से शादी कर रहे और मुसलमान हिंदू से शादी कर रहे, तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है ना। चॉइस ताऊ जी, हमारे बाबा साहब है फंडामेंटल राइट बता रहे, तो क्या फंडामेंटल राइट सिर्फ भाजपा वालों के लिए है? फंडामेंटल राइट किसी अन्य पार्टी के लिए नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट मुरली मनोहर जोशी की लड़की के लिए हो सकता है तो फंडामेंटल राहुल गांधी के लिए भी और राजमाधव पाठक के लिए भी हो सकता है।